औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स में आज हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है। बुक 1 पढ़ रहे हैं, कारवान पब्लिशर से चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और आज का लेक्चर हमारा 9.6 और 9.7 पर मुश्तमिल है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म के लिए अपने रब से कुछ इस अंदाज़ में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, तो हमें ऐसा इल्म अता फ़रमा जिससे नफ़ा ही नफ़ा हो और वो इल्म वासे वसी हो, तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और मगरिबों तक इतना वसी हो। हमीकन, और इतनी गहराई वाला हो कि तेरे सातों आसमानों के ऊपर से शुरू हो और सातों ज़मीनों की तह तक इतनी गहराई वाला इल्म हमें अता कर, आमीन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का ए पार्ट। इफ़ यू टॉस अ फेयर डाइज 5 टाइम। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और n इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स, तो आपके पास n आपके पास आ गया 5, n इज़ इक्वल टू 5 और 5 टाइम आपने क्या, फेयर डाइज, आपने फेयर डाइज को थ्रो किया। फेयर डाइज को थ्रो करने के बाद आपसे वो ये कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट यू विल गेट नो इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी नो इवन नंबर की पूछ रहा है बेसिकली, नो इवन नंबर। अब इवन नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास आउटकम है। अब इसमें इवन नंबर 2 3 और 6, सॉरी 3 कब से इवन हुआ, 2 4 और 6 ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 जो कि आप कहेंगे 1/2 और Q भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास Q आ गया, ये P आ गया और ये N। जैसे ही ये तीन चीज़ें मिलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x, NCx P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x, n हमारे पास है 5cx 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 5 माइनस x, और x की पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएंगी। नो इवन नंबर, तो नो इवन नंबर के लिए आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे, वेरी गुड, 0 पुट करेंगे। तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। जी बताएं, 5c 0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 5 माइनस 0, 5c 0 तो 1 हो गया, यहाँ पे इसकी पावर 0, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे 1/32, तो आंसर आपके पास 1/32। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, बहुत ही आसान सवाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। फिर हेड्स में इंटरेस्टेड है, इन अ टॉस ऑफ 7 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहीं पे लिखते हैं, और उसका बी पार्ट है। इसमें n इज इक्वल टू 7 आ गया, p इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि हेड में इंटरेस्टेड है, q इज इक्वल टू 1/2, n p और q मिलेगा, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। स्मॉल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, शाबाश, 7cx 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 7 माइनस x की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 और 7। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑल हेड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, यानी कि हमने 7 दफ़ा कॉइन थ्रो किए और ऑल हेड्स, सातों पर हेड आया तो 7 पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 7C7, 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 7 - 7 0, तो 7C7 आंसर 1 आ जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 7 1/2 की पावर 7 128, तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 1/128, ये आपका आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम करते हैं सी पार्ट, जिसमें उसने कहा ड्रॉ अ बार चार्ट। ड्रॉ तो हमने करना नहीं क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस सिंपल है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 1/3 फ्रॉम द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका सी पार्ट। n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 1/3, p की वैल्यू उसने 1/3 दे दी। अब q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 - p, q इज इक्वल टू 1 - 1/3, q इज इक्वल टू 3 - 1 2/3। अब आपके पास p, n और q तीन ही चीज़ें मालूम है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, फार्मूला क्या होता है, NCx p की पावर x और q की पावर n - x। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, n कितना है हमारे पास 5, 5cx, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, 1/3 की पावर x और 2/3 और इसकी पावर 5 - x। x की वैल्यूज़ क्या है 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। x की वैल्यूज़ लिखेंगे, x की वैल्यूज़ क्या है 0 1 2 3 4 और 5। फार्मूला यहाँ लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 5cx 1/3 की पावर x और लिखेंगे 2/3 की पावर 5 - x। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 5c0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 5 - 0 5। अब हम 1 पुट करते हैं, 5c1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 5 - 1 4। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5c2 1/3 की पावर 2 फिर 2/3 की पावर 5 - 2 3 आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं 5c3 1/3 की पावर 3 2/3 की पावर 5 - 3 2। अब हम 4 पुट कर देंगे, 4c4 1/3 की पावर 4 2/3 की पावर 5c4 है और 4 - 1 और लास्ट में हम लिखेंगे 5c5 1/3 की पावर 5 2/3 की पावर 0। अब इन्हें सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 5c0 आंसर क्या आता है, वेरी गुड, 5c0 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। आगे लिखते हैं 1/3 की पावर 0, उसका आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। और फिर उसी तरह हम आगे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2/5 2/3 अब 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा और 3 की पावर भी आप 5 लें और इसको कंप्लीट खुद कीजिएगा, इसका टोटल 1 के इक्वल आएगा। अब ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है यहाँ पे और इसका टोटल इस मस्ट बी इक्वल टू 1, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। अब हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं और वो दोनों पार्ट भी बहुत आसान हैं। इन 3 थ्रो विद अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबलेट एटलीस्ट वंस। हमारे पास एटलीस्ट वंस 1 पुट करके इसमें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डबलेट हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट लीस्ट वंस डबलेट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन एस इन द फर्स्ट डाइस। अगर हम देखें एस की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। अभी हमने 6 का ए, बी और सी पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की जानिब चलते हैं। इसमें सिर्फ 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों पार्ट थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं समझने में, करने में हमारे लिए आसान हैं। अगर हमें समझ आ जाएं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें समझ ही ना आए, क्वेश्चन ना समझ आए, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में लिखा हुआ है, इन थ्री थ्रोज हमने 3 मरतबा थ्रो किया। क्या किया हमने? 3 मरतबा थ्रो किया। विद द पेयर ऑफ डाइस। अब यहां पर हमारे पास n 3 है, लेकिन डाइस कितनी है? 2। अब हमारे पास n तो 3 है, अब p मालूम करना बहुत मुश्किल है। अगर ये समझ आ जाए तो बहुत आसान। 3 थ्रोज पेयर डाइस। अब आप पेयर डाइस करते हैं तो पेयर ऑफ डाइस में हमारे पास 2 डाइस में टोटल आउटकम कितने बनते हैं? टोटल आउटकम, वेरी गुड, 6 की पावर 2 36 बन गए। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि यहाँ 36 आएगा। नंबर 2, अब डबलेट। अब अपने जो डबल है वो क्या क्या आ सकता है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। इसका मतलब 6 टाइम। तो 6/36 इज द P, लिहाजा P इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। Q 1 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस P, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। तो Q इज इक्वल टू 5/6। ये आपके पास N, P और Q आ गया। जब आपके पास N, P और Q की वैल्यू आ जाएगी तो अब आप क्या करेंगे जी? फार्मूले में पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। क्या फार्मूला है? NCx p की पावर x और q की पावर n माइनस x। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3cx 1/6 की पावर x और 5/6 की पावर 3 माइनस x। ये तो फार्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? एटलीस्ट, क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 1 थ्रोइंग डबलेट एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1, कम से कम 1 हो, कम से कम एटलीस्ट 1, कम से कम 1 हो, इससे कम ना हो, 1 और 1 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसमें एक तरीका तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मालूम करें, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 मालूम करें और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 मालूम कर लें। या फिर हम ऐसे कर लें कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 में कौन शामिल है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिर्फ 0 मालूम करें और 1 में से माइनस करें। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट कर देते हैं। 3c 0, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 3। अब आप यहाँ पे 1 माइनस, इसका आंसर तो 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। 5 की पावर 3 लेते हैं तो वो आपके पास कितना आता है? 5 की पावर अगर हम 3 ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 to 5। अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 3 लेते हैं, मेरे पास क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है 5 × 5 × 5, तो 1 to 5 तो ऊपर आ गया, 1 to 5 और नीचे
216 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 125 ओवर 216 आंसर आया। अभी इसको 1 में से आप माइनस करेंगे, तो जब आप इसे 1 में से माइनस करते हैं तो आपके पास 91 बाय 216 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट के बाद, सॉरी ए पार्ट। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। ये भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़े अच्छे तरीके से समझने वाला है, तो कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन एस इन द फर्स्ट ओनली, एस फर्स्ट एंड ओनली 2 successive throws with an ordinary dice। हमारे पास एस जो है वो पहली डाइस पे होना चाहिए, सिर्फ ओनली। तो हमने सबसे पहले नंबर पे बात करनी है, 2 डाइस को थ्रो किया, 2, तो टोटल आउटकम कितने बने जनाब? 6 की पावर 2 36। अब ज़रा वो टोटल आउटकम तो ड्रॉ करके दिखाएं। 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ क्या आएगा? शाबाश 1, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ क्या आएगा? 2। फिर इसी तरह हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे? 3। फिर इसी तरह हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इसके साथ क्या आएगा जनाब? 4। फिर हमारे पास बात आ जाती है 1 2 3 4 5 और 6, और इसके साथ क्या आएगा? 5। और लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ 6 आ जाता है। ये हमारे पास 36 आउटकम बन गए। अब इन 36 आउटकम्स में उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेसिकली ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपी हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन एस। एस आए, कहाँ पे आए? इन द फर्स्ट ओनली, सिर्फ एस हो और वो फर्स्ट पे हो, और सिर्फ फर्स्ट पे ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सेकंड पे आ गया है, इसलिए ये वाला तो नहीं। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा हमारे पास ये है, और पांचवा। तो एस ओनली फर्स्ट डाइस जी। आउटकम क्या है? 1 से 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओनली फर्स्ट डाई, तो क्या जवाब आएगा? टोटल आउटकम कितने हैं? 36, और उनमें फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 एंड 5, तो 5/36 इसका आंसर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इससे आगे आपने क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट सॉल्व हो जाए। बहुत आसान सवाल है, उसमें 0 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ मालूम करनी है, जबकि पी और क्यू आपने मालूम करना है कि किस तरीके से क्या है। अभी चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका ए पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है अ मशीन प्रोड्यूस्ड पार्ट्स विच अ ग्रेड ए और बी। ए और बी 2 पार्ट्स हैं जी, ए रेशो बी, और इनकी रेशो दी हुई है उसने 2:1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, ए की या बी की? अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो लिख रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 0 1 2 3 4 5 पार्ट्स फिनिशिंग ए इन अ सैंपल ऑफ 5। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है और इंटरेस्टेड a में है, लिहाजा p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ a 2/3 और q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ b 1/3। जब n p और q मिले तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, n सी x p की पावर x और q की पावर n माइनस x फार्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, यहाँ पर क्या आता है जनाब 5cx 2/3 की पावर x और फिर 1/3 की पावर 5 माइनस x। अब इसमें हमने क्या पुट करना है और कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 8 में 0 1 2 3 4 5 आपने 0 पुट करना है, x की वैल्यूज़ टेबल बना लें, 0 भी पुट करना है 1 2 3 4 और 5। तो मेरा ख्याल है इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके जवाब निकाल लेंगे। 5c x की जगह पे 0, 5c1, 5c2, 5c3, यहाँ 5c4, यहाँ पे 5c5 आ जाएगा। अब 2/3 की पावर 0, यहाँ पे 2/3 की पावर x है तो 1, 2/3 की पावर x यानी कि 2, 2/3 की पावर यहाँ पे 3, 2/3 की पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2/3 की पावर 5। बिल्कुल इसी तरीके से 1/3 की पावर 5 माइनस 0 5, 1/3 की पावर 5 माइनस 1 4, 1/3 की पावर 5 माइनस 2 3, 1/3 की पावर 5 माइनस 3 2, 1/3 की पावर 5 माइनस 4 तो 1 और 1/3 की पावर 5 माइनस 5 0। इनको कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेशन से और इसका टोटल 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आपने इसका बी पार्ट करना है। बी पार्ट के बाद सी, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर क्वेश्चन नंबर 10 11 ये कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करने की। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें सारी समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट से ही शुरू करें ताकि बी सी करते हुए आगे हम कंप्लीट करें ये चैप्टर। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन और उस्ताद कराम के इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ ए हमारे प्यारे रब, जब हमारा आखिरी लम्हा इस दुनिया में हो तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।